हेलो वेलकम वंस अगेन। लास्ट क्लास में हम लोग ने स्टडी कर लिया था स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। अब हमारे पास में एक न्यू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंजिंग स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। अगर हमारा स्पीड और डायरेक्शन ये चेंज होता है तो इसका इफेक्ट हमारे वेलोसिटी पे क्या पड़ जाएगा। पहले तो हम लोग ना इन तीनों टर्म को साइड में एक बार लिख लेते हैं। डायरेक्शन क्या हो जाएगा कि हम किसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो जाते समय पर हमारा डायरेक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रेट है, कहीं पे टर्न हो रहा है, लाइक वाइज। देन हमारे पास में स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। ये तीन चीज़ें हमको पता है। डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है, इनिशियल पोजीशन जहाँ से आप निकले और फाइनल पोजीशन कहाँ पे हमको पहुँचना था, ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। चलिए इस बात को समझने के लिए ना हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते कि हम अपने पापा के साथ शायद कहीं घूमने के लिए घर जा रहे हैं, बाइक पापा चला रहे हैं और हम पीछे बैठे हुए हैं। रास्ते से जब हम लोग चलते हैं घर से निकलने के बाद और जहाँ पे हमें पहुँचना होता है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स हो सकते हैं। क्या हो सकता है, रोड एकदम खाली हो, एकदम स्विंग हो, हमारी गाड़ी स्पीड में पहुँच जाए, राइट। लेकिन वेलोसिटी के ऊपर में स्पीड और डायरेक्शन का क्या इफेक्ट होता है, क्या इनके वजह से हमारी वेलोसिटी डिस्टर्ब हो सकती है, ये जानने के लिए तीन कंडीशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इन्हीं में से निकालेंगे। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है? फर्स्ट कंडीशन ये बोलती है अगर हमने डायरेक्शन चेंज किया, चेंज इन डायरेक्शन कीपिंग स्पीड सेम या कांस्टेंट। हमने बार बार डायरेक्शन चेंज किया है चलते समय पर गाड़ी पर हमने स्पीड को सेम रखा है। इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे? मान लेते हैं कि ये रोड है, इस तरीके से दिस इज द रोड, और सामने एक सपोज माउंटेन आ जाता है तो क्या हो जाएगा, माउंटेन पे तो गाड़ी नहीं चढ़ानी, वहाँ पे रोड नहीं बनाना, नहीं तो चढ़ा लेते। हम लोग इस तरीके से टर्न होते हैं विद द रोड। स्ट्रेट डायरेक्शन था पहले तो, अब डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हो जाती है, हमारे यहाँ पर जो फाइनल पोजीशन पे जो पहुँचना रास्ता होता है उसको हमें लंबा घूम के जाना पड़ेगा, सो इट विल कंज्यूम टाइम। लेकिन स्पीड जो है हमने उतनी रखी है, हमने स्पीड उतनी रखी है, लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज होने की वजह से हमारे उस फाइनल पोजीशन पे पहुंचने के लिए टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा घर है, होम स्वीट होम, और दिस इज़ आवर डेस्टिनेशन जहाँ पर हमको पहुँचना है। तो यहाँ से जाते समय पर पहुँचना ये है, इनिशियल है, फाइनल है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, राइट। A to B क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जाते समय ये डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, कभी पहाड़ आ रहा है, कभी नदी आ रही है, इस तरीके से हमें घूम के जाना पड़ रहा है। दैट्स वाई इट विल कंज्यूम टाइम, टाइम लगेगा बार बार डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। इस वजह से अगर टाइम चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा, राइट। दूसरी बात, कंडीशन नंबर 2, अभी यहाँ हमने डायरेक्शन को चेंज किया था, स्पीड चेंज करेंगे। चेंजिंग स्पीड कीपिंग डायरेक्शन सेम। हम डायरेक्शन को वैसे ही रखेंगे लेकिन स्पीड चेंज करेंगे। काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये सीधा रास्ता है जिस पर हम लोग गुजर रहे हैं, राइट, ऐसा ही। लेकिन क्या हो जाता है, रास्ता भले ही सीधा होगा लेकिन हर्डल्स की कमी नहीं हो सकती है। ऐसा होगा कि यहाँ पर मे बी एक रेलवे क्रॉसिंग हो, और रेलवे क्रॉसिंग होने की वजह से अगर वहाँ पर रेलवे गेट बंद होगा तो आपको रुकना पड़ेगा। डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन कुछ चेंज नहीं, कहीं पे हमने टर्न नहीं लिया, लेकिन क्या हो गया है कि इस रेलवे क्रॉसिंग की वजह से हमको शायद यहाँ पे रुकना पड़ सकता है। अगर गेट लगाऊंगा तो, अगर गेट नहीं लगा है, ट्रेन नहीं जा रही है, तो ये भी एक चीज़ है कि रेलवे क्रॉसिंग के पहले और बाद में होते हैं स्पीड ब्रेकर्स, एक से ज़्यादा होते हैं, 3-4 होते हैं, राइट। स्पीड ब्रेकर्स, जिस वजह से स्पीड कम हो जाए और कोई भी दुर्घटना या फिर एक्सीडेंट ना हो।
तो दिस स्पीड ब्रेकर विल ऑल्सो रिड्यूस आवर स्पीड, राइट, क्योंकि स्पीड ब्रेक करेंगे, स्पीड को कम कर देंगे। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि रास्ते में पत्थर हो, बाकी जानवर आ गए हो रास्ते में, उसके वजह से हमें लेट हो रहा होगा। और एक कंडीशन हो सकती है कि कुछ भी नहीं है, सब क्लियर है और रास्ता क्लियर है, तो हम गाड़ी और स्पीड से भगाते हैं। तो स्पीड से भगाएंगे तो टाइम कम लगेगा, तो वेलोसिटी में भी फ़र्क आएगा। और अगर हम लोग स्पीड कम कर देते हैं उसी डायरेक्शन में, तो अगर टाइम कम लग रहा है, टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो दोनों कंडीशन में, जहाँ पर भी टाइम कम ज़्यादा लग रहा है, वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि वेलोसिटी में भी चेंज होगा, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल ऑल्सो चेंज। एंड द लास्ट वी आर हैविंग कंडीशन 3। कंडीशन नंबर 3 क्या बोलती है, दोनों हमने यहाँ पर क्या किए थे, एक को स्विच ऑन एक को स्विच ऑफ किया था, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड सेम है। यहाँ पर हमारे पास में स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन सेम है। अब चेंजिंग बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, चेंजिंग बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मान लेते ये ऐसा रोड है, चक्री घाट देखा है क्या आप लोगों ने? चलिए मान लेते एक माउंटेन है, इस तरीके से ये माउंटेन है और इस माउंटेन से ये रोड इस तरीके से जा रहा है। आप अगर कहीं किसी माउंटेनियस रेंज पे अगर जाते हो, जैसे कि हमारे पास में अलावरी रेंज है, हमारे पास में सतपुड़ा रेंज है, नॉर्दर्न साइड में तो आपको काफ़ी मिल जाएगा, अगर आप कुल्लू मनाली अगर जाते हो तो ये है रोड्स, इस तरीके से रोड्स है, तो उसको हम लोग चक्री घाट बोलते हैं। ये रास्ते से हमको जाना है। अब वो कह रहा है ये रास्ता कैसा है, ये रास्ता इस तरीके से घुमावदार है, बार बार डायरेक्शन चेंज होगा। अभी आप इस तरीके से चल रहे थे, अभी आपको टर्न लेना पड़ेगा, फिर आप स्ट्रेट जाओगे, फिर आपको और एक टर्न लेना पड़ेगा, फिर यहाँ से और एक बार टर्न लेना पड़ेगा, फिर इस तरीके जाके आपको और एक बार टर्न लेना पड़ेगा। तो बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और क्योंकि रास्ता खतरनाक है तो आपको स्पीड भी कम ज़्यादा बार बार करनी पड़ेगी। इन बोथ द कंडीशन, जब डायरेक्शन चेंज हुआ था तभी भी स्पीड में डिफरेंस आया था, जब स्पीड चेंज हुई थी तभी भी हमारे पास में वहाँ पर टाइम में चेंज आया था। तो इसका मतलब हो गया, अगर दोनों के दोनों डायरेक्शन और स्पीड चेंज हो रहे हैं तो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी के ऊपर भी इफेक्ट होगा। अगर स्पीड बढ़ जाएंगी, डायरेक्शन कम चेंज होगा तो हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, टाइम कम लगेगा। लेकिन स्पीड डायरेक्शन दोनों बार बार चेंज हो रहा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस बात से हमको एक बात समझ में आती है, चेंजिंग डायरेक्शन एंड स्पीड और कीपिंग, या फिर इतना ही लिखते हैं हम लोग, चेंजिंग स्पीड एंड डायरेक्शन अफेक्ट्स वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी चेंज होंगी अगर डायरेक्शन और स्पीड हमारी चेंज हो रही है। तो इससे हमारे पास में ये कंक्लूजन निकलता है। हेंस तीनों कंडीशन में अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो डायरेक्शन और स्पीड के इफेक्ट्स, डायरेक्शन और स्पीड के वैल्यू के चेंज के अकॉर्डिंग हमारी वेलोसिटी भी क्या होंगी, चेंज होंगी। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमको स्टडी करना है, दैट इज व्हाट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।